हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12th में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपको कुछ उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन जिसको कहते हैं अस्पष्ट फलन और एक्सप्लिसिट फंक्शन जो स्पष्ट फलन होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है फलन cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डिफरेंशिएट आपको इसको करना है। तो एक फॉर्मूला आप और नोट कीजिए इसमें, इसको जैसे डी वाई डी एक्स f1x इंटू f2x। अगर दो फंक्शन हमको दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट के रूप में दिए गए हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको हम आपके बुक्स में जो दिया है वो इस तरह से भी दिया है, u इंटू वी, वेर u एंड u इज इक्वल टू एफ एक्स एंड v इज इक्वल टू एफ एक्स। u और v x के कोई फलन है, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया है y इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, और ये आपको दिया है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकेंड मान लेंगे। तो x के सापेक्ष से अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन cos x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। तो हमने ये फॉर्मूले में रखा। हमारे यहाँ पर हमको जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, f1x से हमने मान लिया है cos x क्यूब, और f2x जो है यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, ये भी हम आपको बता चुके हैं, cos x क्यूब इंटू। अब यहाँ पर जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स आता है या साइन क्यूब एक्स आता है, तो इस कंडीशन में हमेशा आप मानेंगे साइन एक्स को t मान के करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे d बाई डी टी, अगर साइन एक्स की पावर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, साइन एक्स की पावर 5 को आप साइन एक्स की पावर 5 को आप t मानेंगे, तो ये हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम इसमें डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ताकि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। cos x क्यूब इंटू ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को आपको पता है 2 साइन एक्स की पावर 5, यानी कि साइन
टी जो है साइन एक्स की पावर 5 है, तो 2t इंटू साइन एक्स की पावर 5 का हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4। इस तरीके से आप यहाँ पर हमने सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर दिया है। प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू यहाँ पर भी डी बाई डी टी कॉस टी एक्स क्यूब हमारा टी होगा, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया यहाँ पर, तो ये है हमारा 5x की पावर 4 इंटू यहाँ पर देखिए 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 है। तो एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में आप जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 इंटू एक्स की पावर 5, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे हमारा एक्स की पावर 5 है, इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स का क्यूब। तो ये हमारी वैल्यू आ गई डी बाई डी एक्स की। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, फलन 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आपको करना है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हम डायरेक्ट करते हैं, 2 आपका कांस्टेंट है, तो d बाई डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है नहीं, तो 2, तो डी बाई डी टी अंडर रूट टी के रूप में आएगा। तो अंडर रूट टी का आपको पता है 2 अंडर रूट टी होता है, 2 अंडर रूट टी क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है। आप नोट भी कर सकते हैं कहीं रफ में, टी बराबर आपका कॉट एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई डी टी अंडर रूट टी इंटू टी का फिर एक्स के साथ एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, अब कॉट एक्स स्क्वायर है तो फिर डी बाई डी यू, एक्स स्क्वायर को आप यू मान सकते हैं, यू हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉट एक्स का डिफरेंस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह यू आपने मान रखा है, तो कॉट यू का माइनस कोसेक स्क्वायर यू इंटू डी बाई डी एक्स, जो आपने यू मान रखा है एक्स स्क्वायर। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है नहीं, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू जो अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है, तो अंडर रूट ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स स्क्वायर। कॉट को हमने कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया है, तो इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू ये अंडर रूट, आपको पता है अंडर रूट ए ओवर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट बी होता है। तो अंडर रूट साइन हमारा जो साइन
एक्स स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हमारा देखिए इसको हम अंडर रूट हटाने के लिए अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2x, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए आपको पता है इसकी वैल्यू ए होती है। तो यहाँ पर इसी फॉर्म में इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट, अब ये अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होता है। तो उस फॉर्मूले से ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू, अब ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो -2x अपॉन ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर आप अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अंडर रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट के अंदर ही ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो वैल्यू निकल के आएगी इसकी वो हो जाएगा हमारा -2x अपॉन अंडर रूट 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा आपका -2 अंडर रूट 2x ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 साइन एक्स 2x स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारा इसका एक्स के सापेक्ष से जब हमने अवकलन किया तो इसकी वैल्यू आ गई -2 अंडर रूट 2x ओवर साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले यूज किए वो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हमारे त्रिकोणमिति है उसके फॉर्मूले हम इसमें यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है ये होता है साइन 2 थीटा, ये सभी आप लोग जानते हैं। इस तरह से हमने घातांक यानी कि एक्सपोनेंट के फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए। अंडर रूट ए बी की वैल्यू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होती है। इसी तरह से अंडर रूट ए ओवर बी की वैल्यू भी हमने जानते हैं, अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इन फॉर्मूलेस का हमने यूज करके यहाँ पर ये इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि अस्पष्ट फलनों का हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अस्पष्ट फलन जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं मैंने पहले आपको बताया है, फिर एक बार बता देता हूँ। ऐसे फंक्शन जिसमें हम y को x के रूप में या x को y के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार के फंक्शंस को हम अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले से लेकर के जो भी इसमें क्वेश्चन है लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में dy ओवर dx ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको कैसे करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा dy dx 2x प्लस dy dx 3y
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स। 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स का हमारा कितना होता है 1 होता है, प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है तो यहां पर हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि सीधे सीधे हम लिखेंगे इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ये फॉर्मूला ये आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स को एक को लेफ्ट साइड में रहते हैं, बाकी हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 1 जा 2, यानी ये 2 हुआ तो राइट साइड में जाकर के इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो आया वो आया आपका कॉस एक्स माइनस 2 ओवर 3। तो इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। तो यहां पर भी आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या सीधे सीधे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए डी बाई डी एक्स ए एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस वाई, ठीक है ना। तो ए यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू हमारी सॉरी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, प्लस बी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, इसको आप समझ लीजिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी करते हैं। डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अगर है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो डी बाई डी वाई यहां पर लिखते हैं, वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स जो हमने वाई के फॉर्म में लिखा है, इनकी डी वाई से आप ये समझ सकते हैं डी वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर। तो डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये डी बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो यहां पर इसका अब ये जैसे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x होता है, इसी तरह से डी बाई वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। तो b इंटू 2y इज इक्वल टू, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी करेंगे, डी बाई डी वाई ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो जहां पर भी आपको y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखेंगे डी बाई डी वाई, वाई जो आपको दिया है इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो a प्लस 2by इज इक्वल टू 2by, यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स भी आएगा क्योंकि इसका हो जाएगा आपका b इंटू 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई का अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब मैंने जो बताया था आपको जो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स है वो सारे लेफ्ट साइड में हम लेके जाएंगे। तो 2by इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, इसको इधर ले आएंगे डी वाई वाला, प्लस साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये राइट साइड में आ जाएगा। और जो a है इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस a। तो अब यहाँ पर हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2by प्लस हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू माइनस a। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आएगा माइनस a ओवर 2by प्लस साइन वाई। तो इस तरह से जो हमको फंक्शन दिया गया था
उसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो वो आया हमारा माइनस ए ओवर 2by प्लस साइन वाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का। तो ये फंक्शन आपको दिया गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो अब इसको आप लिख लेना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर सीधे इसको सॉल्यूशन करते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। तो एक्स क्यूब का आपको पता है 3x स्क्वायर होता है। यहाँ पर दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आपका एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, पहला गुणा दूसरा, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब का आपको पता है 3y स्क्वायर इसका हो जाएगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 81 हमारा कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो अब देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो ये हो जाएगा 2xy प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, यानी कि 2xy, एक्स पहले से ही है, 2y स्क्वायर 2y x यानी कि 2xy इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इसका हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स का 1 होता है प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लेते हैं जिस टर्म में है। तो यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद यहाँ से बच जाएगा 2xy और इधर से आ जाएगा आपका 3y स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा शेष जो टर्म बचते हैं उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy और आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा निकल के जो वैल्यू आती है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमको फंक्शन दिया गया था उसकी सहायता से हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकाला तो वो इतना निकल के आया। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। तो एक्स के सापेक्ष से अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई। तो साइन स्क्वायर वाई का अब आपको जब पता है डी बाई डी वाई साइन स्क्वायर वाई हुआ तो इसका हो जाएगा आपका टी मानेंगे तो 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का हो जाएगा आपका कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई क्योंकि ये टी के में डी बाई डी टी कॉस टी इंटू एक्स वाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स से एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। 2 साइन वाई कॉस वाई का हो जाता है साइन 2y 2 साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई यहाँ पर x इंटू वाई का फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है नहीं, यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा जो हमने ये निकाला है d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई। ठीक है ना, इसको हम कैसे करते हैं d बाई वाई के रूप में जो भी फंक्शन तो d बाई डी वाई साइन स्क्वायर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है ना, अब ये साइन वाई को अगर आप t मानेंगे तो d बाई डी टी ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू डी बाई डी वाई के हो जाएगा आपका साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2t और साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई और डी वाई ओवर डी एक्स।
तो इसको और सॉल्व करते हैं। साइन 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स हम कॉमन लेंगे तो इज इक्वल सीधे लिख देते हैं, माइनस वाई साइन एक्स वाई उधर चले जाएगा तो वाई साइन एक्स वाई ये हो जाएगा, और जो यहाँ से बचेगा तो ये आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इस तरीके से आप इस फंक्शन की सहायता से डिफरेंशिएट करके डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो मैंने यहाँ राइट साइड में कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो इनका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसे जो भी क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा उसमें जो x की वैल्यू को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा टेन 3 थीटा होता है। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा लेने पर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, ठीक है नहीं। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया है, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, इसी तरह से टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू भी थीटा होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू एक चीज और है, x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो यहाँ पर से थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है टेन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जब हम इसको x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो यहाँ पर dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x होता है, तो इज इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स x का होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे के लेक्चर में कुछ और हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।